अक्षय तृतीया के दिन करना क्या चाहिए। एक बड़ा धनाढ्य व्यक्ति मेरे पास दर्शन करने आया। उसको मैंने पूछा कि आपके धन का रहस्य क्या है, आपका मेहनत, आप पर गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, आप क्या मानते हो। उसने कहा, महाराज जी, मुझे एक संत मिले थे जिन्होंने अक्षय तृतीया के दिन एक काम करने बोला। उसको जिस दिन से किया, मेरे जीवन में मेरे मेहनत का पूरा फल मिलता है, मेरा परिश्रम का पूरा लाभ होता है। क्या करना चाहिए, विवेक जगता है। मैंने कहा, ऐसा क्या किया भाई। उसने कहा, बहुत सिंपल महाराज जी, एक छोटे सा एक मटका, छोटा सा मट्टी का एक छोटा सा एक मटका नुमा एक हांडी लिया, छोटा सा, उस साधु महाराज ने बताया था, और उसमें 500, 100, 200 कोई भी एक नोट डाल दिया। मेरे को वो साधु महाराज ने बोला था कि 5 रुपये का 3 सिक्का डालें, 10 रुपये का 3 नोट डालें और 100 रुपये का 3 नोट डालें। तो मैंने 5 रुपये का सिक्का 3, 10 रुपये का नोट 3 और 100 रुपये का 3 नोट डाला। 345 रुपये मैंने उसमें डाले और ऊपर पीला कपड़ा हरा डोरे से बांध के ऊपर स्वस्तिक करके मटके के ऊपर कुमकुम का 4 टिक्की करके कुमकुम छांट के ऊपर पीले कपड़े के ऊपर इसको मैंने पूजा के स्थान पर रख दिया। हर साल मैं ये पैसे को, जब अगला अक्षय तृतीया आता है तो ये पैसे को उठा के उसके अंदर ही और भी 5 सिक्का 3 का, 10 रुपये का 3 नोट और 300 का नोट अंदर रख देता हूँ। ऐसे हर वर्ष करता हूँ। मुझे वो साधु ने बोला था कि भाई ये करने के बाद उस समय तुम्हारा आर्थिक स्थिति कैसी है और अगला अक्षय तृतीया आवे तो ज़रूर उस समय आर्थिक स्थिति कैसी है ये लिख के रखना। अगले साल तक तुम देखोगे कि आर्थिक स्थिति अद्भुत होगी, क्योंकि वो हांडी जो है वो सूर्य मंगल है, वो गुरु का कपड़ा पीला गुरु देव गुरु बृहस्पति का है, हरा डोरा बुध है और अंदर सिक्का शनि भी है, शुक्र भी है, रुपया जो है वो चंद्र भी है और सूर्य भी है, राहु केतु भी है। तो पूरे नवग्रहों की शक्तियों का पूर्ण रूप से समृद्धि की ओर आकर्षण होता है। इससे बहुत फ़ायदा होता है। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, आप इस छोटी सी क्रिया को उस दिन मटका वगैरह कपड़ा नहीं लेते हुए पहले ही कपड़ा, पीला कपड़ा, डोरा, अभी अपने 19 तारीख को अक्षय तृतीया है, 20 तारीख को सुबह भी आप कर सकते हो। 20 तारीख को सुबह भी सूर्योदय के समय कर सकते हो, क्योंकि 20 तारीख को सूर्योदय तक तृतीया 7 बजे तक है, इसलिए 20 तारीख को सुबह करो तो भी चले। लेकिन पहले ही खरीद लेना चाहिए कपड़ा, मटका, हरा डोरा, ये रुपये पहले ही तैयार करके रखें। उस समय घर के देवताओं की पूजा करके एक छोटे से हांडी में इसको बांध के रखें। आपका 1 पैसा भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो सभी चीज़ें आपके घर में ही रहने वाली है। इसको करते समय आपके घर में क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है, क्या आपकी आर्थिक जीवन है, इसको निश्चित नोटबुक में लिख के रखना। अगले साल उस समय देखोगे तो अगर परिवर्तन आ रहा है तो शास्त्रों पर, ज्योतिषीय ज्ञान पर और धर्म पर निश्चित विश्वास होगा। खास बात तो ये बताऊं कि आप कोई भी क्रिया करो, कोई भी उपाय करो, किसी भी यूट्यूब में किसी संत का, साधु का, किसी ज्ञानी का, कोई मार्गदर्शकों का, तो ये मत सोचना कि हर उपाय सफल होगा ही, क्योंकि ये ध्यान रखना कोई भी उपाय आप जिस वस्तु से करते हो वो वस्तु किसी न किसी ग्रह से संबंधित, किसी न किसी राशि से संबंधित होता है। अगर वो राशि या वो नक्षत्र, वो ग्रह आपके लिए अनुकूल नहीं है, शत्रु है, तो वो उपाय काम नहीं करेगा। तो आप आज की तारीख में सोशल मीडिया में आप बहुत सारे उपाय करते हो, तो उसको करते समय धीरज और विश्वास के साथ करो। कोई भी बोला हो, कोई मार्गदर्शक, कोई ज्ञानी, कोई संत, वो तो यही चाहता है कि आपका मंगल हो जाए। लेकिन जिस वस्तु का आप कोई उपाय करते हो, पृथ्वी में 600 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, तो एक उपाय सबके लिए अनुकूल नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी राशि अलग है, नक्षत्र अलग है, ग्रह दशाएं अलग है, और जो बताए जाते हैं चीज़ वो एक राशि वाले के लिए अनुकूल है तो दूसरे राशि के लिए अनुकूल होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब विश्वास से आप ऐसे उपायों को करते जाओगे तो आपका प्रयत्न और आपका विश्वास आपके हाथ में ऐसा कोई ना कोई उपाय लेके आएगा जो आपके बंद किस्मत के दरवाजे को ज़रूर खोल देगा।
अक्षय तिथियों पर ये उपाय करते समय निश्चित आपके घर में कितने वाहन, घर की स्थिति आपके पास क्या है, ये लिख के रखने ना भूलें। और अगले वर्ष जरूर आपकी स्थिति में क्या वृद्धि हुई इसको देखने ना भूलें। तब आपको समझ पड़ेगा कि छोटा सा उपाय कितना बड़ा परिवर्तन जीवन में ला सकता है। आप सबको मेरा अक्षय तिथियों का हार्दिक हार्दिक आशीर्वाद, शुभकामना।